इम्पॉर्टेंट है और जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है इसका पालन बहुत ज़रूरी है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि तीसरी लहर तो आनी है। तीसरी लहर जो है आप अगर डिले कर रहे हैं तो वो अक्टूबर तक होगी, और अगर गैर जिम्मेदाराना हरकत कर रहे हैं हमारे सब लोग तो हम लोग की वो थोड़ा अर्ली आ सकती है, 4 से 6 हफ्ते में। लेकिन मैं अभी भी कह रहा हूं कि तीसरी लहर उतनी प्रभावी नहीं होगी और उतनी जानलेवा नहीं होगी, क्योंकि हम लोग धीरे धीरे देख रहे हैं कि हमारी पॉपुलेशन जो है आइदर बाय वे ऑफ इन्फेक्शन, संक्रमण के द्वारा, या तो वैक्सीन के द्वारा, ये दोनों तरीके से एक जो वैक्सीन धीरे धीरे जो है धीरे संक्रमण का लेवल भी हो रहा है और वैक्सीन के कारण भी एक हर्ड इम्यूनिटी धीरे धीरे क्रिएट हो रही है। और इसलिए इस मर्तबा तीसरी लहर में उतना खतरा तो नहीं होना चाहिए जहां तक हो, लेकिन अगर गैर जिम्मेदाराना हरकत हुई तो ऑब्वियसली तीसरी लहर आएगी। और सचमुच में बच्चों के बारे में जब हम लोग चर्चा करेंगे अभी, तो बच्चों में ज़्यादा नंबर्स होंगे, ये भी क्लियर है। ऑफ कोर्स बच्चों में सीरियसनेस वो नहीं होगा। मैं बच्चों के पॉइंट पर आता हूं, लेकिन अभी डॉक्टर राजीव रंजन प्रसाद भी जुड़ गए हैं, पूर्व अधीक्षक पीएमसीएच। डॉक्टर राजीव, सबने देखा और डॉक्टर तो कम से कम अब वो तस्वीर नहीं भूल पा रहे होंगे, भले ही आम लोग भूल रहे हैं, और हम बार बार कह रहे हैं कि अप्रैल मई की वो भयावह तस्वीर को याद रखिए, जहन में जिंदा रखिए। इसलिए जरूरी है क्योंकि हम सबक लें, लेकिन बावजूद इसके लोग सबक नहीं ले रहे हैं। क्या इस लापरवाही की वजह से तीसरी लहर आ रही है, और क्या तीसरी लहर को टाला जा सकता है लापरवाही अगर हम नहीं बरतें, सावधानी बरतें? देखिए, हर युद्ध की जीत युद्ध के जीतने के संकल्प के साथ शुरू होती है। हमारे जो कोविड वर्कर्स हैं वो लगातार इसके लिए संघर्ष कर रहे हैं। ये जो एक मत है कि तीसरी लहर आनी है और उसके साथ ये मत है कि बच्चों को ज़्यादा प्रभावित करेगी, ये एक हाइपोथेसिस है, और वो हाइपोथेसिस बेस्ड इस फैक्ट पे है कि लहरें कई बार आती हैं महामारी की, जो स्पेनिश फ्लू में भी देखा गया था। और इसमें एक कंट्रडिक्शन ये है कि जब पहली लहर छोटी हो और दूसरी लहर बड़ी हो तो तीसरी लहर की संभावना खत्म हो जाती है या कम हो जाती है। लेकिन सरकार अपने तौर पर यह नहीं कह सकती है कि तीसरी लहर नहीं आएगी, और सरकार की जवाबदेही है कि वो पूरी तैयारी करे, और डॉक्टरों की भी ये जवाबदेही है कि पूरी तैयारी करे, और साथ साथ लोगों की भी ये जवाबदेही है कि वो अपने बचाव के तमाम साधनों का सदुपयोग करें, उसको ठीक से पालन करें। लेकिन इतने निगेटिविटी में जाने की बात नहीं है कि बहुत बड़ी तबाही आने वाली है। तबाहियां आने वाली जो थी वो आई, वो गई भी, और अब कोई तबाही आएगी तो ये छोटी तबाही होगी, और उसके लिए हम ज़्यादा तैयार हैं। हम लोग धीरे धीरे अभ्यस्त हो गए हैं कोविड के मरीजों को देखने के लिए, उनका इलाज करने के लिए हमारी टीम प्रशिक्षित हो चुकी है, और जो भी समस्याएं आएंगी उनका निराकरण किया जाएगा। एक सबसे बड़ी बात है कि बच्चों में ज़्यादा होगा, ऐसा कोई सबूत पिछले इन्फेक्शन में भी नहीं मिला है। एक ज़रूर बात है कि बच्चों का वैक्सीनेशन नहीं हुआ है, इसलिए हमें उस बिंदु पर सावधान रहने की ज़रूरत है। लेकिन हम जानते हैं कि ये कम्युनिटी ट्रांसमिशन ये तभी हो सकता है जब लोगों को ये रहे। तो अगर हर्ड इम्यूनिटी एक्वायर कर लेते हैं या पेरेंट्स का इम्यूनाइजेशन कंप्लीट हो जाता है, वैक्सीनेशन कंप्लीट हो जाता है, तो बच्चों के होने की संभावना कम हो जाती है। वैसे भी बच्चों में इम्यूनिटी ज़्यादा है, इसलिए इन सारी बातों का एक समन्वय होगा। और डूम्स को प्रीच करना अच्छी बात नहीं है। हम लोग फाइटिंग स्पिरिट के लोग